भारत में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान और असाधारण कर्तृत्व से इस भारत भूमि के ऋण चुकाए हैं। इन महान वीरों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सर्वोपरि है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और उनके बाद उनके पुत्र और परिवार के बाकी लोगों ने भी त्याग और बलिदान की सारी सीमाएं पार कर दी थी। आज हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज ने और उनके परिवार ने त्याग की कैसी मिसाल कायम की थी उसका इतिहास बताएंगे और महाराज के लगभग 15,000 करोड़ के सिंहासन के साथ क्या हुआ था उसका भी राज उजागर करेंगे। छह जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के इस अवसर पर उनके लिए 32 मन सोने का सिंहासन बनाया गया था। आज के हिसाब से 32 मन मतलब लगभग 1280 किलो। इस सिंहासन पर सोने के साथ ही कई अनमोल रत्न लगाए गए थे। सोना और हीरे जवाहरत लगे इस सिंहासन की कीमत आज के अनुसार 10 से 15,000 करोड़ थी। यही वो सिंहासन था जिस पर बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना धर्मनिरपेक्ष शासन चलाया था और इसी पर बैठकर महाराज ने मुगलिया सल्तनत को चुनौती दी थी। लेकिन आज 350 साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का वो 32 मनों का सिंहासन कहाँ है, ये जानने के लिए हमें 1689 इस दुर्दैवी साल के बारे में जानना होगा। दुर्दैवी इसीलिए क्योंकि ये साल मराठा साम्राज्य के लिए काफी बुरा था। इस बुरे साल की शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज की कैद से। 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली थी और उनके बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने थे उनके सुपुत्र संभाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब को टक्कर दे सके ऐसा एक ही राज्य था, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य, जिसके छत्रपति अब थे संभाजी महाराज, जो अपने पिताजी की ही तरह काफी साहसी थे। अपनी लाखों की सेना के साथ स्वराज्य की ओर निकले औरंगजेब को संभाजी महाराज ने 9 सालों तक कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन 1689 में अपने ही एक गद्दार की वजह से वो पकड़े गए और औरंगजेब ने काफी निर्दयी तरीके से उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या की खबर राजधानी रायगढ़ पर आते ही उनकी पत्नी महारानी येसुबाई ने अपने 7 साल के पुत्र शाहू महाराज को छत्रपति ना बनाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के कनिष्ठ पुत्र और संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को छत्रपति बनाया। एक तरफ संभाजी महाराज की मृत्यु से दुखी मराठा साम्राज्य को एक और बुरी खबर मिली। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे वंश को मानो खत्म करने की मंशा ही बना ली थी और इसीलिए उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। जिस रायगढ़ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक देखा था, उसी रायगढ़ की मुगलों ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी। जब तक मुगल पूरे किले को घेरते उसके पहले ही किले पर मौजूद महारानी येसुबाई ने एक धाड़सी निर्णय लिया, जिसके अनुसार छत्रपति राजाराम महाराज अपने परिवार के कुछ लोग और कुछ सिपाहियों को साथ लेकर एक गुप्त मार्ग से रायगढ़ किले से बाहर निकल गए। वहां से वो प्रतापगढ़ और फिर उसके बाद 1100 किलोमीटर दूर मौजूद गिंजी किले पर पहुंचे। औरंगजेब मराठाओं से इतना डर गया था कि वो किसी भी हालात में छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि संभाजी महाराज से टक्कर लेने के बाद वो जान गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का खून जिसके अंदर दौड़ रहा है, ऐसा कोई भी अकेला इंसान पूरे मुगल साम्राज्य को खत्म करने की ताकत रखता है। इसीलिए उसने उधर राजाराम महाराज के पीछे भी अपने सैन्य भेज दिए और वो जिन किलों पर गए उन सारे किलों की घेराबंदी की और इधर रायगढ़ किले की घेराबंदी भी शुरू की। महारानी येसुबाई ने 8 महीनों तक मुगलों से कड़ी टक्कर दी और रायगढ़ किले में दुश्मनों को घुसने से रोके रखा। लेकिन वो जानती थी कि चाहे कितने ही साल क्यों न लग जाए, औरंगजेब अपने सैनिक यहाँ से नहीं हटाएगा। इसीलिए उन्होंने सुलह करने की सोची। अगर महारानी सुलह नहीं करती और लड़ाई के बाद अगर वो हार जाती तो उनके परिवार के बाकी सदस्यों की और किले के लोगों की मौत निश्चित थी।
इसीलिए बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इसी उम्मीद पर उन्होंने सुलह करने की ठान ली। उधर जुल्फिकार खान को भी ये पता था कि रायगढ़ किले को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रायगढ़ किले का रसद भंडार और शस्त्र भंडार इतना विशाल था कि 7 सालों तक यहाँ के लोगों की सुरक्षा करने की उसमें क्षमता थी। इसीलिए उसने सोचा कि किला तो वो जीत लेगा, लेकिन उसके लिए 7 सालों तक किले की घेराबंदी कायम रखनी होगी। इसलिए उसने भी सुलह की शर्त मान ली और सुलह के अनुसार राजघराने के और किले के किसी भी आदमी को बिना मारे जुल्फिकार खान ने किले पर कब्जा किया और महारानी येसुबाई और किले पर मौजूद बाकी लोगों को कैद कर लिया। किले पर मौजूद सारा खजाना मुगल अपने साथ ले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने मराठाओं के दिल पर ऐसा घाव किया जिसे आज तक कोई नहीं भुला पाया है। वो घाव था छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर। जुल्फिकार ने बड़े ही गुस्से से स्वराज्य की निशानी रहे उस सिंहासन को तोड़ना शुरू किया, जिसने उसके मालिक के रातों की नींद हराम कर दी थी। सिंहासन का कुछ हिस्सा टूट नहीं रहा था, तो उसने उस सिंहासन को आग लगा दी और इस बात की निशानी आज भी रायगढ़ पर देखने को मिलती है। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन हुआ करता था, उसके पीछे एक बड़ा पत्थर है जिस पर पिघले हुए सोने के निशान आज भी दिखाई देते हैं। महाराज के सिंहासन को तोड़ना हो या फिर महाराज के परिवार के महिला सदस्यों को अपने कैद में रखना हो, औरंगजेब ने वो हर नीच हरकत की, लाख कोशिशें की, लेकिन फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को मिटाकर